ठाकुर जय, वेलकम टू एमटीजे प्रियंका क्लासेज। आज हम कुछ एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। प्रत्येक विषम संख्या का गुणनखंड है। एक प्रत्येक सम संख्या, विषम संख्या, या हम कहें कि हर एक संख्या का एक गुणनखंड होता है। कौन? 1। ठीक है, जैसे यहाँ पे देख लीजिए आप, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 एक सम संख्या है, लेकिन अगर 2 का जो गुणनखंड करने की बारी आएगी तो हम ऐसे कर सकते हैं 1 गुणा 2। 3 एक विषम संख्या है और 3 के गुणनखंड होंगे 3, 1 गुणा 3। तो एक क्या है? हर एक चीज़ का, यानी कोई भी संख्या, यहाँ तक कि x y z कुछ भी हो, किसी को भी 1 से गुणा कर सकते हैं आप। ठीक है, तो एक क्या है? एक प्रत्येक संख्या का एक गुणनखंड है। तो अगर वो प्रत्येक संख्या का है तो यहाँ विषम संख्या का भी एक गुणनखंड होगा। ठीक है ना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से कौन सा अंक किसी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई नहीं हो सकता? तो चेक कर लेते हैं। 6 की बात करें तो 6 किसका है? 6 छक 36। तो 36 में तो इकाई अंक 6 है। 6 के स्क्वायर में, 6 के पूर्ण वर्ग में क्या हो रहा है? इकाई अंक 6 ही आ रहा है। 6 छक 36, यानी 6 का वर्ग 36 और 36 का इकाई अंक 6। उसके बाद 4 किसका है? देखो, 2 की घात 2 करो, 2 दूनी 4। तो 4 भी आ रहा है, क्योंकि है 2 का स्क्वायर करने पर हमें प्राप्त हो रहा है। ये भी एक पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है। 1 क्या है? 1 को 1 से गुणा करो, या फिर मैं कहूँ 1 का स्क्वायर करो तो 1 आएगा। 1 1 में 1, 1 स्क्वायर 1 ही होता है। ठीक है, तो यहाँ कौन बचा? यहाँ 2 बचा। अब सिर्फ 2 ही एक ऐसी संख्या बची है और सबका टेस्ट हो गया। इसका मतलब इसका आंसर क्या है? 2 है। ठीक है ना। अगर अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, स्थानीय मान वाला क्वेश्चन है ये। ठीक है, स्थानीय मान में वो बोल रहा है कि एक संख्या दी है, उसका स्थानीय मान और अंकित मान निकालना है। ठीक है, अंकित मान क्या होता है? वो आप किसी स्थान पर भी संख्या बैठ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमेशा सेम ही रहता है। तो और स्थानीय मान क्या होता है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, जिस घर में बैठी है उस घर के अकॉर्डिंग, यानी किस प्लेस में बैठी है उसके प्लेस की वैल्यू। ठीक, इकाई में बैठी है, दहाई में बैठी है, सैकड़े में बैठी है, कहाँ बैठी है संख्या, ये वैल्यू रखता है। तो ये हमारी संख्या दी गई है 645321। 645321 मैंने नोट कर लिया। ठीक है, इसकी प्लेस वैल्यू निकालते हैं, यानी स्थानीय मान निकालते हैं। तो यहाँ स्थानीय मान निकालने का सबसे सरल तरीका है, जो संख्या है उस संख्या को नीचे उतार लीजिए, जिसका स्थानीय मान निकालना है उस नंबर को नीचे उतार लीजिए, उस डिजिट को। उसके बाद जितने डिजिट हैं 1 2 3 काउंट करो और उतने ही जीरो बैठा दो। ठीक है, ये सबसे सरल तरीका है। अदरवाइज आप 1000 से गुणा कीजिए, वगैरह वगैरह कर सकते हैं, लंबी विधि। लेकिन शॉर्ट मेथड यही है कि आप संख्या में से उस डिजिट को उतार लीजिए जिसका स्थानीय मान निकालना है, और पीछे से जितने डिजिट हैं उतने जीरो बैठा दीजिए। ठीक, ये तो हमारा प्लेस वैल्यू निकल गई। अब फेस वैल्यू निकालनी है। फेस वैल्यू मतलब अंकित मान। अंकित मान देखिए 5 है तो 5 का मान, अंकित मान हमेशा 5 होगा। 1 का अंकित मान हमेशा 1, 2 का 2, 3 का 3, 5 का 5, 4 का 4, 6 का 6। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता वो कौन से नंबर पर बैठा है, इकाई में, दहाई में, सैकड़े में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 5 का अंकित मान क्या होगा? 5 ही होगा। तो इनका क्या निकालना है? इनका निकालना है अंतर। क्या निकालना है? इनका अंतर निकालिए। अंतर का मतलब होता है घटाना। ठीक है, आप घटाइए तो 5 घटा तो आए 5, 9 9 4। तो इसका आंसर आ रहा है 4995, ये डी वाला। ठीक है, उसके बाद अगर आप चलें आगे तो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? देखिए, एक संख्या है, वो संख्या है 500। ठीक है ना। अब 500 तक में कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 2 से विभाजित होंगी और 7 से विभाजित होंगी? 2 और 7 से विभाजित होंगे। या तो 2 से होनी है या 7 से होनी है, और नहीं या लगा रखा बीच में, दोनों जगह नहीं बैठना है। या तो 2 के ही घेरे में आना है, 2 से ही पहाड़ा जाना है, या फिर 7 के ही घेरे में आना है, 7 से ही पहाड़ा जाना है। इन दोनों में से दोनों का पहाड़ा एक साथ नहीं जाना है। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे? पहले तो लिखेंगे 2 से विभाजित संख्या, यानी जिनमें 2 का पहाड़ा लग रहा है। ठीक है, चलिए इसे थोड़ा स्पेस चाहिए तो साफ करके बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, पहले हम करेंगे 2 से विभाजित संख्या प्लस, ठीक है, 7 से विभाजित संख्या, उसके बाद माइनस
क्योंकि कुछ संख्याएं ऐसी होंगी जो 2 से भी विभाजित होंगी, 7 से भी विभाजित होंगी। ऐसी संख्या कौन होती है? 14 है, 28 है, बहुत सारी संख्याएं ऐसी हैं जो 2 और 7 दोनों से विभाजित होती है। तो क्या होंगे, वो 2 के घर में भी चली जाएंगी, 7 के घर में भी चली जाएंगी। ठीक है, तो हमने क्या करना है, उन्हें हटा ही देना है। 2 या 7 से विभाजित होनी चाहिए। ठीक है, तो 2 से विभाजित संख्या, 7 से विभाजित संख्या, माइनस 2 गुणा 7 से विभाजित संख्या। जो 2 तथा 7 दोनों से विभाजित हो उनको हटा देंगे इनमें से। ठीक है, 2 से विभाजित संख्या क्या होंगी? 500 में 2 का पहाड़ा लगा दीजिए, वह होंगी। और 7 से विभाजित संख्या, 500 में 7 का पहाड़ा लगा दीजिए, माइनस 2 गुणा 7 से विभाजित संख्या, 500 में 2 गुणा 7 से कटम काटी कर लीजिए या पहाड़ा लगा लीजिए, आपकी मर्जी है। ठीक है, तो यहाँ पर लगभग में निकाल लेते हैं। 2 का पहाड़ा अगर आप 500 में लगाएंगे, अगर आप शॉर्ट मेथड से जैसे मैं कर रही हूँ ऐसे आपको आ जाता है स्पीड से तो अलग बात है, अगर नहीं आता है आप साइड में जा कर के भाग देकर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आएगा 250 और 7 का पहाड़ा इसमें जाएगा 7 49, 7 एकम 7, लगभग 71 बार। 2 का पहाड़ा जाएगा 250 बार और 7 का पहाड़ा फिर जाएगा इसमें 7 9 7 या 21, 7 या 21, 21 में 40 बच गया तो 7 पंचे 35, 7 छक बड़ा वाला 7 पंचे 35, तो लगभग 35 आएगा। लगभग में जाना है, दशमलव के बाद या भिन्नात्मक मान नहीं लेना है, पूर्णतः जो संख्या आएगी उसी को लेना है। तो आ रहा है 250 प्लस 71 माइनस 35। ठीक है, इसे आप जैसे भी सॉल्व करें तो अगर आप करते हैं यहाँ 1 और 7 5 बार की 2 हासिल लगो 1 2 1 3 माइनस 35, 11 में से 5 घटा 6 और 11 में से 3 गया तो आ गया हमारा 8 और यह आएगा 286 इसका आंसर आ रहा है। ठीक है, तो 286 आंसर आ रहा है, तो देख लो ऑप्शन में कहाँ पर 286 है, तो इसका ऑप्शन 286 आ रहा है। जिस बच्चे की मैंने ये बुक ली है उसने ऑलरेडी ये क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं। ठीक है, पुराने बच्चे की है। तो इसमें सीधा सीधा या वाले सवाल में क्या करना है, जो जो संख्याएं दी हैं उनसे विभाजित संख्याएं निकाल लेनी है, उससे भाग दे के। ठीक है, और उसके बाद क्या करना है, जो दोनों से गुणा करके, जो दोनों संख्याओं का आपस में गुणा करके आ रहा है उससे भागा देना है और उसे घटा देना है। ठीक है, पहले हमने क्या किया था, 2 से विभाजित में 500 में जो संख्या दी रखी है 500, इसमें 2 का पहाड़ा दिया, फिर धन लगाया और इसी में 7 का पहाड़ा दिया, फिर ऋण लगाया, फिर 2 गुणा 7 का पहाड़ा इसी संख्या में लगाया 500 में। उसके बाद जो आया हमारा आंसर 286, वही हमारा आंसर बना। ठीक है, उसके बाद अगली संख्या देख लीजिए, 4 अंकों की छोटी से छोटी वर्ग संख्या क्या है? 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, छोटी से छोटी बोला है तो हम छोटी को ही पकड़ेंगे। ठीक है, तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 1000। तो 1000 में हम क्या करेंगे, इसका वर्गमूल निकाल लेंगे। ठीक है, वर्गमूल निकालिए, भाग विधि से निकालते हैं। ठीक, तो जोड़े बनाएंगे, इधर से इधर को जोड़े बनाने पे हम पहाड़ा लगाएंगे, 3 तियाँ 9 वर्ग का पहाड़ा लगाएंगे। ठीक है, 2 एकम 2 2 दूना 4 2 तियाँ 6 की तरह नहीं बल्कि 3 तियाँ 9 वर्ग का पहाड़ा लगाया, आया 1। अब यहाँ पर क्या है 3, तो 3 ही लिखेंगे, 3 में 3 जोड़िए 9 आया। ठीक, अब ये जो अगला ग्रुप है जोड़ा बनाना पड़ता है, तो अगले जोड़े को उतार दिया। अगले जोड़े को उतारने के बाद हम क्या करेंगे, इस वाले जीरो को ढक लेंगे, यानी कि इसको नहीं देखेंगे बल्कि सिर्फ इन 2 को देखेंगे। अब इसमें 9 का पहाड़ा लगाइए, 9 एकम 9 9 दूनी 18, बड़ा हो रहा है तो 9 एकम 9। ठीक है, और जब आ गया तो इसे पूरा गुणा कीजिए, 1 एकम 1 1 नमा 9, तो यहाँ पे शेष कितना बच रहा है, यहाँ पे 9 शेष बच रहा है। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया शेष। इसका मतलब क्या है, 31 का वर्ग तो होगा लेकिन 31 से आगे बढ़ेगी संख्या, पीछे नहीं जाएगी। 31 का वर्ग तो 3 अंकों की संख्या में आ जाएगा, क्योंकि 1000 में पूर्णतः मतलब पूरी तरह से भाग विधि से इसमें भागा नहीं जा रहा है बल्कि कुछ शेष बच रहा है। इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, जब हम छोटी संख्या होती है ना, छोटी संख्या होती है, एक बड़ी संख्या होती है। ठीक है, ये छोटी संख्या है और ये बड़ी संख्या है 4 अंकों की। ठीक, जब छोटी संख्या होती है तब तो हमको क्या करना पड़ता है, आगे की ओर बढ़ना पड़ता है, यानी सीधी गिनती करनी पड़ती है। जब हमारी बड़ी संख्या होती है और 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, पूर्ण वर्ग ऐसा कुछ कहा होता, तो हम उल्टा जाते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ 31 आया है, अगर
इस कंडीशन में होते हम तो हम उल्टा जा रहे होते, हम 30 की तरफ 29 की तरफ जा रहे होते। लेकिन यहाँ छोटी से छोटी संख्या की बात की है तो हम इधर से बड़ी मतलब 31 से सीधी गिनती बोलेंगे। 31 के बाद क्या आता है 32, तो हम 32 की तरफ जाएंगे। छोटी संख्या की बात की है ना, तो हम यहाँ 31 में तो नहीं होता है, 31 से बड़ा जा रहा है ये, ठीक है। 9 शेष बच रहा है यानी 31 से ज़्यादा है। 31 के बाद कौन आती है 32, इसका मतलब हमें 32 ही मिलेगा, 32 का पूर्ण वर्ग ही मिलेगा। तो अब यहाँ पर हमारा देखिए उसने संख्या नहीं पूछा है, किसका पूर्ण वर्ग होगा नहीं पूछा है, बल्कि इसने वर्ग क्या होगा पूछा है। तो हमें 32 का स्क्वायर निकालना है, 32 गुणा 32। तो अगर अब 32 गुणा 32 करते हैं तो चलो कर लेते हैं। 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, 3 दूनी 6, 3 तियाँ 9, 4, 6 दूनी 12 की 2 हासिल लगो 1, 9 1 10। तो ये आ रहा है हमारा आंसर, आ रहा है हमारा 1024, 1024। यहाँ पे जगह नहीं दिख नहीं रहा है ना, तो हमारा आंसर आ रहा है 1024। तो 1024 आंसर आ रहा है। इसमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि बड़ी संख्या में हमको उल्टी गिनती करनी पड़ती है, और छोटी संख्या में अगर हम देखें 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जो इतना पूर्ण वर्ग होगी कहेंगे, तो हमको सीधा जाना पड़ता है आगे की तरफ, यानी 31 32 33 34। और अगर बड़ी से छोटी की तरफ जाना पड़ेगा तो हम क्या करेंगे 31 30 29 28 ऐसे पीछे को जाएंगे, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन हमारा दिख रहा है 1024 सी वाला, ठीक। अब इससे आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, यदि किसी संख्या का 3/4 27 है, तो पहले तो हम संख्या मान लेते हैं। बाय द वे वो संख्या है x। माना संख्या क्या है x है, क्योंकि संख्या हमें दे ही नहीं रखी है तो हम मान लेते हैं संख्या x है। x का 3/4, 3/4 मतलब 3/7, 3/4 दे रखा है 27, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अब 3/4 27 दिया है तो हमको यहाँ से x का मान निकल जाएगा। तो हम x का मान सबसे पहले निकाल लेते हैं। x बराबर आएगा 27 गुणा, ये इधर जाएगा, हर कहाँ जाएगा अंश में, और अंश कहाँ जाएगा हर में, यानी 7 ऊपर 3 नीचे आएगा। कटम काटी करो, 3 नम 27, तो यहाँ पर आएगा आपका 1 मिनट 7, 3 नम 27 9 7 नम 63। तो हमारा आया आपका 3/4 बोला था, सॉरी उसने, यहाँ 4 आएगा, ये 4 आएगा। तो यहाँ पे आएगा हमारा 36, यहाँ पे आएगा हमारा 36, ठीक है। मेरा लिखने में क्या गलती होगी थी कि मैंने यहाँ 7 लिख दिया था, यहाँ 4 आएगा, ठीक है, ये 4 है। तो हमारा 36 आ गया। x बराबर आया 36, 3/4 x गुणा 3/4 बराबर 27। तो x बराबर 27 गुणा 4 हर में था तो यहाँ अंश में जाएगा, अंश में होता तो हर में जाता। 1 मिनट इसे दोबारा से सॉल्व करके दिखाते हैं, थोड़ा गजबज लग रही है ना। तो सीधा सीधा है, x का 3/4 बराबर 27। तो x बराबर 27 गुणा, ये हर में है अंश में जाएगा, जो अंश में है वो हर में आएगा। तो 3 नम 27, x बराबर आ जाएगा 4 नम 36। तो x बराबर तो 36 आ रहा है। अब पूछने वाले ने हमसे क्या पूछा है, तो उसका 7वां भाग लगभग कितना है। 7वां भाग मतलब x का 7वां, यानी x/7 कितना होगा। तो x तो हमारा 36 है बट्टा 7, ठीक। तो 7 का पहाड़ा लगाइए, 7 पंचे 35, 7 पंचे 35, 7 छक 42, बड़ा हो रहा है। तो हमारा लगभग 5 बार में जा रहा है, तो इसका आंसर आएगा 5, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा हमारा 5 आएगा, 5 आंसर है ऑप्शन नंबर 1, ठीक। तो माना वाले सवाल तो हमारे समझ में आ ही गया होगा आपको। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां क्वेश्चन, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी वर्ग संख्या क्या होगी। देखा अभी बोला था बड़ी से बड़ी वाला भी आता करके, तो इसमें भी सेम वही करना है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पकड़ लेनी है, 4 बार 9 लिख दिया, इसका वर्गमूल निकाल लेना है। वर्गमूल निकालेंगे आप तो 2 के जोड़े बनाएंगे, ठीक है, इन दोनों के जोड़े, इन दोनों के जोड़े। उसके बाद देखिए 9 नम 81, 10 तो वर्ग के पहाड़े में 9 बार जाएगा, 9 नम 81, 81, ठीक है। घटाइए, 9 में से 8 गया,
सॉरी 9 में से 1 गया, 8 आया, और 9 में से 8 गया, 1 आया, 18 हो गया। उसके बाद उतार देते हैं हम 99, 9 में 9 जोड़ो 18 आ रहा है। अब क्या करना है हमको, इस वाले 9 को छुपा दीजिए, आप पहाड़ा लगाइए। 18.180 तो आ रहा है, लेकिन अगर आप 10 रखेंगे तो यहाँ मान ज़्यादा आ जाएगा। ठीक है, तो हम 9 ही बार भागा दे देते हैं, 9। ठीक, तो 9 नम 81 की 1, 9 नम 81, 81 के 1 हासिल लगा 8, 9 अट्ठा 72, 72 और 8 70 की 0 हासिल लगो 7, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 80, 9 80 17। ठीक है, 9 नम 81 के 1 हासिल लगो 8, 9 अट्ठा 72, 72 और 8 80, 80 की 0 हासिल लगो 8, 9 एकम 9 और 8 दिन 16 का 17। ठीक आ रहा है। इसके बाद कुछ शेष यहाँ पे बच ही जाएगा, क्योंकि ये बड़ा है और ये छोटा है, तो शेष आएगा यहाँ पे। कहने का मतलब है 99 के बाद कुछ शेष आएगा, और 99 से आगे बढ़ जाएंगे तो वह 4 अंकों की संख्या नहीं रहेगी, बल्कि बढ़ जाएगी। ठीक है, तो हमारा आंसर इसका आएगा 99 का स्क्वायर। अब 99 का स्क्वायर क्या है, क्योंकि यहाँ पे जो आएगा ना 99, यहाँ पे 99 आ रहा है, तो 99 का स्क्वायर ही इसका आंसर होगा। अब 99 का स्क्वायर निकालना पड़ेगा हमें, क्योंकि उसने आंसर में हमको वर्ग दिया है, ना कि ये बताया है कि किसका वर्ग है। ठीक है, तो हमको वर्ग निकालना ही पड़ेगा। 99 गुणा 99, 99 गुणा 99 कीजिए, तो आपका आएगा 9 नम 81 की 1 हासिल लगो 8, 9 नम 81, 81 और 8 89, 9 नम 81 की 1 हासिल लगो 8, 81 में 1 जोड़ा 89, ये यहाँ पे अलग है 891। ठीक है, अब इसी की तरह सेम टू सेम इस 9 से गुणा करोगे तब भी आएगा हमारा 891। जोड़ दीजिए 1, 9 1 10 की 0 हासिल लगो 1, 18 की 8 हासिल लगो 1, ठीक है 9, तो 9801, ये डी वाला ऑप्शन सही है। ठीक, उसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं। इस वाले क्वेश्चन में करना क्या है हमें कि वर्ग निकालना है। बड़ी संख्या हो तब भी वर्ग निकालना है, छोटी संख्या हो फिर भी वर्ग निकालना है। बड़ी संख्या में क्या करना है, जो ऊपर आया है, जो भी संख्या ऊपर से आई है यहाँ पे वर्गमूल के रूप में, उस संख्या का वर्ग निकाल करके रख देना है, वही आंसर है। और छोटी संख्या में क्या करना है, जो संख्या ऊपर वर्ग के रूप में आई है और यहाँ अगर कुछ शेष दे रही है, यदि शेष दे रही है तो क्या करना है, इस संख्या में 1 जोड़ देना है, जो भी संख्या आएगी उसका वर्ग कर देना है, यानी क्रमागत संख्या का वर्ग कर देना है। जैसे यहाँ 31 आई तो 32 का वर्ग करना है, 34 आया तो 35 का वर्ग करना है, छोटी संख्या होने पर। ठीक है, और बड़ी संख्या होने पर क्या करना है, जो ऊपर से आई है उसी का वर्ग करके रख देना है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं हम 959595। इसमें से बड़ी संख्या जिससे विभाज्य हो, तो देखिए यहाँ पहाड़ा लगाइए, 19 का पहाड़ा सबको पता है आपको, तो 19 पंचे 95 होता है, 19 गुणा 5, 19 पंचे 95। तो यहाँ कितनी बार 95 आए, 1 बार 2 बार 3 बार, तो 19 पंचे 95, 19 पंचे 95, 19 पंचे 95। अगर आप भाग देंगे तो उसके बाद 5 0 0 ऐसे करके कुछ संख्याएँ आएगी आगे को। कहने का मतलब है पूरी बार विभाजित होगा, ये तो कंफर्म है, तो इसका आंसर 19 आएगा। आप भाग दे के भी देख लीजिएगा। उसके बाद देखिए परिमेय संख्या 1 सही ऋण 1 सही 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या करना है, पहले तो इसे विषम भिन्न में बदल लेना है। 8 एकम 8, 8 और 1 9, 9/8 क्या है, 9/8। ठीक है, तो तुम्हारा सीधी बात है कि 1 सही 1/8 है, जो इसको आप क्या लिखेंगे, 9/8 लिखेंगे। ठीक है, आपने ये लिख दिया। अब गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, भिन्न का उल्टा। तो ऋण है तो ऋण का ऋण, 8 ऊपर जाएगा 9 नीचे आएगा। सिंपल भाषा, किसी भिन्न को उल्टा कर दीजिए, उसका गुणात्मक प्रतिलोम मिल जाएगा। तो आपका आंसर आएगा यहाँ पे ऋण 8/9। ठीक है, गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब ये भी होता है कि किसी भिन्न को कौन सी दूसरी भिन्न से गुणा किया जाए कि उसका आंसर 1 आए। तो यहाँ पे देख लीजिए आप इसको, यानी 8 एकम 8 एकम 9, ऋण 9/8 को ऋण
8/9 से गुणा करेंगे तो ऋण और ऋण तो आपस में प्लस हो जाएंगे सबसे पहले, और कट्टम काटे करेंगे 9 एकम 9, 8 एकम 8, तो आंसर आएगा 1। तो इन दोनों का आपस में गुणा करके एक आंसर प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब ये आपस में क्या है, गुणात्मक प्रतिलोम हैं। तो उसके बाद अब लास्ट वाला देख लीजिए आप, किसी संख्या में 51 से भाग देने पर शेष 36 है तो उस संख्या में 17 से भाग देने पर शेष होगा। तो अगर आप 51 से भाग दे रहे हैं किसी संख्या में, कोई भी संख्या ये है x है बाय द वे, तो उसका 36 आ रहा है शेष। शेष का मतलब क्या होता है? शेष का मतलब होता है कि सॉरी 51 था, 51 को मैंने 51 की जगह 15 कर दिया ना। तो ये है क्वेश्चन, ये है कि 51 से किसी संख्या में भाग देने पर शेष क्या आ रहा है, 36 आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए 51 क्या है, बड़ा है, और 36 क्या है, छोटा है, इसलिए यह शेष है। यदि यह बड़ा होता, ये छोटा होता तो पहाड़ा जाता, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर देखिए दूसरी चीज़ क्या पकड़ रखी है उसने, 17 से भाग देने पर शेष क्या होगा। तो 17 से भाग देने पर सबसे पहली बात तो ये देखना है कि 17 51 का ये गुणनखंड है। क्यों है? 17 कम 17, 17 दूना 34, 17 तिया 51, है या नहीं है? 17 गुणा 3 बराबर 51, है ना। तो इसका मतलब है 51 से पहाड़ा जा रहा है। जब तक 51 से पहाड़ा जा रहा है तब तक तो डेफिनेटली 17 से भी पहाड़ा जाएगा, यानी कि 17 का पहाड़ा लगते रहेगा। इधर तक का काम तो 17 का पूरा फिनिश हो चुका है। अब 17 का लेना देना किससे है, 36 से। क्यों? क्योंकि 17 क्या है, 36 से छोटा है। 51 तो 36 से बड़ा हो रहा था, इसलिए क्या है, 36 में उसका पहाड़ा नहीं गया, शेष कहलाया। लेकिन जब 17 की बारी आएगी, 17 की बारी में 36 शेष नहीं कहलाएगा, क्योंकि 17 तो खुद छोटा है। तो हमने क्या करना है, 17 का पहाड़ा 36 में देना है। 17 कम 17, 17 दूनी 34, तो कितना आ रहा है शेष, 2। तो 2 शेष आ रहा है, ठीक है। तो इसी ने तो क्वेश्चन बोला है, किसी संख्या को 51 से भाग देने पर शेष 36 आ रहा है। हमने कहा 36 आ रहा है, ठीक है। तो उस संख्या को 17 से भाग देने पर कितना शेष आएगा, यही हमारा आंसर है, 2 शेष आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि जब तक 51 से पहाड़ा जा रहा है तब तक तो 17 से भी भागा जाएगा। क्यों? क्योंकि 17 51 का एक गुणनखंड है, ठीक। उसके बाद जब शेष की बारी आएगी तो 51 से छोटा 36 है, इस वजह से ये 51 के साथ तो शेष कहला सकता है, लेकिन 36 17 से भाग देने पर शेष के रूप में नहीं आ सकता, ठीक है। तो हम 17 से भाग देंगे 36 को, 36 को भाग देने के बाद जो शेष बचेगा वही हमारा आंसर होगा। So thank you for watching my channel. Please like, share and subscribe.